हम लोग संविधान को ना मानेंगे? ये लोग का बाप का बनाया हुआ कानून को मानेंगे? कौन है ये लोग? कमाई खा रहे हैं क्या ये लोग? जो हम लोग इन लोग का बात सुनेंगे? हम संविधान को मानते हैं। ये होते कौन है? 2% के लोग। भारत आजादी में आपका एक योगदान नहीं है। जिसका योगदान नहीं है उनको किसने अथॉरिटी दी इतना बोलने के लिए? हिंदू मुस्लिम कितना संघ का लोग करिया दी कौन है विधायक सांसद बनने के लिए? भाजपा में जुड़कर संघ का बात मानकर आज संघ बताएगा मेरा और आपका जात संघ पैदा किया है कि मेरा माँ बाप पैदा हमको किया है? तो मेरा माँ बाप पैदा किया तो उसका आदिवासी समाज का माँ बाप का हक ना बनेगा कि मेरा बच्चा को किस स्कूल में पढ़ाना? हमको दिला दो। सरना सनातन की बात करते हो तो भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं आदिवासी राष्ट्र बना दो। हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। हिंदू में बांटने का काम कर रहे हैं हिंदू ईसाई करके। जैसे आदिवासी जैसे बीजेपी करती है ना हिंदू मुस्लिम करके चुनाव, वैसे ही आदिवासी और ईसाई करके अब लड़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं और जिनसे हम बात करने वाले हैं। एक तरफ आज ही के दिन डिलिस्टिंग की मांग पूरे जोरों शोर से की जा रही है तो दूसरे तरफ उसका विरोध किया जा रहा है। यानी जशपुर जिले में यानी छत्तीसगढ़ में पूरे पुरजोर के साथ आज डिलिस्टिंग का विरोध किया जा रहा है। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। इस डिलिस्टिंग को लेकर हम आज बात करने वाले हैं इनसे। सबसे पहले तो इनसे हम जानकारी ले लेते हैं कहाँ से आए हुए हैं और किस जगह से आए हुए हैं। पहले तो आप अपना परिचय बता देंगे। मैं ज्योत्सना गिरगट्टा हूँ, रांची झारखंड से आई हुई हूँ जी। आज ये जो डिलिस्टिंग का मुद्दा है ये आदिवासी समाज को बुड़बक बनाने का काम कर रही है भाजपा और आरएसएस वही है जो भाजपा को चलाती है। और आदिवासी समाज से जिसको विधायक सांसद मेयर बनना है वो पूरे आदिवासी समाज को दो फाड़ में बांटने का काम कर रहे हैं हिंदू ईसाई करके। जैसे बीजेपी करती है ना हिंदू मुस्लिम करके चुनाव, वैसे ही आदिवासी और ईसाई करके अब लड़ाने का काम कर रहे हैं कुछ संघ के दलाल लोग अपने स्वार्थ के लिए। अरे आपको विधायक सांसद बनना है, बनिए ना। आदिवासी समाज को क्यों बेचने का काम कर रहे हैं आप? कभी हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई करना है, कभी आदिवासी क्रिश्चियन करके लड़ाई लड़ना है। आदिवासी सरना एक ही माँ के औलाद है। आप कितनों बोल लीजिएगा ना, वो बटने वाला नहीं है। आपका पावर है तो उसका क्रिश्चियन जो अगर बनता है तो उसका खतियान से नाम हटा के दिखा दीजिए। इतना कुबत है आप में तो उसका खतियान से उराव मुंडा लिखा है उसको मिटा के दिखा दीजिए, तब मान जाएंगे बहुत बड़ा दिलेरी है आप। ये सब जो फालतू जुमलाबाजी कर रहे हैं, पूरे भारत को बेचने वाले खाली 4 गुजराती लोग हैं। जैसे कौन है? 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले। 2 बेचने वाले मोदी शाह और खरीदने वाले अडानी अंबानी। जो बचा खुचा है वो भी बेचा जाएगा। और आदिवासियों को इन्होंने एक मोहरा बना लिया है आरक्षण खत्म करने का, सड़क पे उलाने का। कभी हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़वाओ, कभी आदिवासी ईसाई करो। आदिवासी ईसाई मेरा घर का मैटर है ना, तुम कौन होता है बाहरी? मेरे घर में क्या मैटर चलेगा नहीं चलेगा उसका डिसाइड हम और मेरा आदिवासी समाज करेंगे। तुम लोग संघ वाला बताएगा हमको कि हमको किस वर्ण व्यवस्था में रहना है और नहीं रहना है। तुम्हारा बाप आजाद करा दिया था भारत को कि मेरा बाप अपना लहू बहाया तब आजाद हुआ। बाहर से आके रहोगे भारत में और सिर्फ डिलिस्टिंग का मांग करता है तुम लोग चुन चुन के। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में, कश्मीर में भी आदिवासी लोग रहता है, मुस्लिम समुदाय को मानता है हिम्मत तो भगा के दिखा दो। चुनाव भी होने वाला है लोकसभा ना, अभी फिर RDX बम आएगा, कहीं से फट जाएगा। 12 साल सरकार रहा है फिर भी हिंदू खतरा में है। अरे 12 साल से आपका सरकार है, हिंदू को खतरा से निकालिए नहीं पा रहे हैं आप। किसको बुड़बक बना रहे हैं? आदिवासी को। क्रिश्चियन से दिक्कत है क्योंकि क्रिश्चियन इन लोग का वोटर नहीं है। मुस्लिम से दिक्कत है, मुस्लिम वोटर नहीं है। अब सरना समाज को बरगला रहे हैं तो सरना समाज भी सबों समाज की तरह पढ़ा लिखा है, पढ़ता लिखता है। आपसे सवाल जवाब कर रहा है, बीजेपी आरएसएस सवाल का जवाब देने नहीं सक रही है तो लेबल लगा दे रही है कटमुल्ली बोल के, तो दलालीन बोल के, तो दो बोरा चावल बिकने बोल के। तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं हम आदिवासी समाज के लोग। तुम लोग जैसा धर्म की राजनीति नहीं कर रहे। लेकिन लगातार तो ये कहता है कि वोट को बेच दिया जाता है, वोट को बेच दिया जाता है रुपए के लिए। पूरा सब यही लोगों का, पूरा सिस्टम यही लोगों का है। कोर्ट से लेके कचहरी से लेके ईवीएम बॉक्स से लेके प्रशासन से। पर उनका तो कहना है ईवीएम में कोई हेराफेरी नहीं होता है। उनका कहना है ईवीएम में कोई हेराफेरी नहीं होता है। किसान इसको वोट देगा नहीं, आदिवासी इसको वोट देगा नहीं, क्रिश्चियन इसको वोट देगा नहीं। क्यों देगा? आदिवासी विरोधी काम करेगी तो क्यों वोट देगा? कितना आदिवासी को इन्होंने क्या बनाया? 12 साल की सरकार है, आदिवासी कोड दिलाए? क्यों नहीं दिलाते आदिवासी कोड? दिलाए ना भाई। आदिवासी का हितैषी बनते तो आदिवासी धर्म कोड दिला दो। सरना सनातन की बात करते हो तो भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं आदिवासी राष्ट्र बना दो।
हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। ये हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्यों बनेगा? आदिवासी का लगातार मांगे हो रही है। अरे कुत्ता भौंके 1000 हाथी चले बाजार, उससे आदिवासी सरना ईसा लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ दो रंगिया दो मुँहे लगातार विरोध रैली हो रही है, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। कौन सरकार की? भाजपा की सरकार पर यहाँ देख कर भी अनदेखा किया जा तो रहा है। यहाँ आदिवासियों को बरगलाने का काम किया है यहाँ के कुछ करिया दिकुओं ने विधायक सांसद बनने के लिए भाजपा में जुड़कर संघ का बात मानकर। आज संघ बताएगा मेरा और आपका जात संघ पैदा किया है कि मेरा माँ बाप पैदा हमको किया है? तो मेरा माँ बाप पैदा किया तो उसका आदिवासी समाज का माँ बाप का हक न बनेगा कि मेरा बच्चा को किस स्कूल में पढ़ाना है? तुम लोग संघी लोग हम लोग को वर्ण व्यवस्था देगा? कहाँ रखेगा? कॉलम में हिंदू लिखवाने बोल रहा है, कहाँ रखेगा? सूत्र में ब्राह्मण में बना दो, पंडित बना दो। हम लोग को बरगलाने का काम मत करो। हम लोग भाड़ा में बिकने वाले आदिवासी लोग नहीं है। हम भगवान बिरसा मुंडा, चांद भैरव, फूलो झाने का वंशज है। लड़ मड़ कटने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हारा गुलामी नहीं करेंगे, तुम्हारा तलवार नहीं चाटेंगे। और ये जो संघ के लोग विधायक सांसद बनने के लिए चापलूसी करते हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगी इनसे ज्यादा अच्छा ज्योत्सना करकेटा चापलूसी कर सकती है। और जब ज्योत्सना करकेटा चापलूसी करेगी ना, तुम लोग दूर दूर तक नहीं दिखेगा संघ का दलाल लोग। लेकिन हम लोग संविधान को मानते हैं और हम लोग किसी का चाटुकारिता नहीं कर सकते, किसी का तलवा नहीं चाटेंगे, क्योंकि हमारा अंतरात्मा गवाही नहीं देता है, क्योंकि हम भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं। आज ही के दिन में दिल्ली के धरती में डिलिस्टिंग की मांग की जा रही है और एक तरफ जशपुर जिले में यानी जशपुर की धरती पर उसका विरोध किया जा रहा है आज ही के दिन। सुनिए ना, आखिरकार क्यों किया है? हम लोग संविधान को ना मानेंगे, ये लोग का बाप का बनाया हुआ कानून को मानेंगे? कौन है ये लोग? कमाई खा रहे हैं क्या ये लोग का जो हम लोग इन लोग का बात सुनेंगे? हम संविधान को मानते हैं। ये होते कौन है? 2% के लोग। भारत आजादी में आपका एक योगदान नहीं है, जिसका योगदान नहीं है उनको किसने अथॉरिटी दी इतना बोलने के लिए? हिंदू मुस्लिम कितना संख्या लोगों का भारत की आजादी के टाइम में हाथ था? मुस्लिम लोग नहीं मरे थे क्या? आदिवासी नहीं मरे थे क्या? जो दलाली करते फिर रहे, कितना उन लोगों का परिवार वालों ने अपनी जान दी है। तो ये सिर्फ एक जुमला है भाजपा RSS का, जो कभी धर्म के नाम पे लड़ाई लगवाती है, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी सरना क्रिश्चियन, क्योंकि ये इनके वोट बैंक नहीं है ना, इसलिए। और पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे सवाल जवाब करती है, जवाब दे नहीं पाते हैं तो लेबल लगा देंगे, टैग लगा देंगे कि आप जोलीन हैं, आप 2 रुपया में बिक गई हैं, 2 बोरा चावल बिक गई है। अरे इनका कहना है, भाजपा पार्टियों का कहना, भाजपा पार्टी के जो लोग हैं उनका कहना है कि ईसाइयों का वोट की जरूरत हम लोगों को नहीं है, वो मत देना। तो नहीं तो डिलीट लिस्टिंग की मांग क्यों कर रहे हैं जब जरूरत नहीं है? तो डर लग गया जो डिलीट लिस्टिंग की मांग। अगर डरते तो दिल्ली थोड़ी आते। दिल्ली गया है करिया दिकू लोग, दलाल लोग, वो लोग आदिवासी थोड़ी है। वो भाजपा RSS का एजेंट लोग दिल्ली गया है। सब आदिवासी आज जसपुर आया है। जितना दिल्ली में भारत का आदिवासी लोग गया है ना भीड़ लगाने, उतना तो जसपुरी लोग का औकात दिखा दिया भीड़ लगा के। देखिए ना, खाली जसपुरे का आदिवासी है, भारत का आदिवासी आएगा ना। और आज तो पेट्रोल भी यहाँ नहीं दे रहा था, यहाँ का भाजपा सरकार इन लोगों को रैली में जाने के लिए पेट्रोल नहीं दे रहा था। जब शाम में खत्म होगा तब पेट्रोल बटाएगा। तो ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है रद्द हो जाए। यहाँ छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को ना बाहरी पार्टियों को छोड़कर अपना एक आदिवासी मूलवासी पार्टी खड़ा करना चाहिए। और ये जो दलाली करते हैं, क्या होगा? कांग्रेस और बीजेपी का फिर क्या होगा? जो आदिवासियों की दलाली करते हैं, आज जब विधायक सांसद बन के बैठे हैं, सभी बाहरी लोगों को उखाड़ फेंकने का काम करें यहाँ पर के आदिवासी, क्रिश्चियन और सरना समाज के लोग, और अपना नया पार्टी खड़ा करें, चुनाव लड़के इन बाहरी 2 रंगियाओं को औकात दिखाने का काम करें। अच्छा ये बताइए चलते चलते कि आखिर एक तरफ विरोध किया जा रहा है डिलिस्टिंग का और एक तरफ मांग भी किया जा रहा है, तो किसकी मांगे पूरी होनी चाहिए? क्या लगता है आपको, किसकी मांगे पूरी होगी? हम बनाएंगे तो हम खाएंगे ना, आपको क्यों खिलाएंगे? आप मेहनत किए हैं, आप मेहनत किए हैं, आप मेहनत किए हैं, मिल बांट के खाना चाहिए। तो मिल बांट के नहीं, ये लोग चाहता है कि पूरा हम बना के थाली में परोसे हैं, तो बनाने वाला को थाली ना मिले, बाहरी को थाली मिले और लोग खाने का काम करेंगे। हिंदू लिखवा रहे हैं, हिंदू को किस वर्ण व्यवस्था में रखिएगा? हम तो फिर सवाल कर रहे हैं। तो लाइक शेयर कमेंट कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।